Bismillahirrahmanirrahim. Myself, Engineer Hafiz Muhammad Faisal from Department of Civil Engineering and Technology, Institute of Southern Punjab, Multan. And it is our fifth and sixth session of the Computer-Aided Building Modeling and Design Lab. So आज हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे हम अपने लाइन वर्क से यूज़ करते हुए कुछ प्लान्स वगैरह बनाने की। तो सबसे पहले हम शीट की सेटिंग परफॉर्म कर लेते हैं। सो स्टार्ट करते हैं MV सेटअप से। MV उसके बाद 9, आर्किटेक्चरल के लिए A, उसके बाद 96, ओके। नाउ एंटर द पेज विड्थ, यहाँ चूज कर लेते हैं 500। सो MV सेटअप के बाद हम चलते हैं अपने यूनिट्स की तरफ। UN यूनिट्स की कमांड के लिए यहाँ पे आर्किटेक्चरल हो चुका है एंड डेसिमल, तो यहाँ सेट कर लें इसको हम इंचेस में कि हम किस स्केल के मुताबिक अपनी वैल्यूज़ को इंसर्ट करेंगे। ओके, नाउ अब चूँकि हमारे पास जो हम स्केच बनाने जा रहे हैं सिंपल लाइन वर्क से, वो उसमें सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन इस्तेमाल होने जा रही हैं। तो हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं आर्थो कमांड, और आर्थो कमांड को हम यहाँ से ऑन कर लेते हैं। मीन्स हम सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल्स और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज़ कर रहे हैं इसको। नेक्स्ट के लिए हम करते हैं ड्राफ्ट सेटिंग। हमारे मिड पॉइंट्स जो कि पहले से सारे के सारे एक्टिव हैं। उसके बाद डायमेंशनिंग पे, डायमेंशन स्टाइल के लिए मॉडिफाई, ये पहले मैं सेट कर चुका हूँ तो आप इसकी वजह से सेटिंग परफॉर्म कर लेंगे। इसमें हमारे पास सबसे पहले लाइंस के ऊपर हमें जाना है और अपनी बेस लाइन की स्पेसिंग को, इसके अलावा अपनी एक्सटेंड बियॉन्ड बीम्स लाइन को, और साथ में ऑफसेट फ्रॉम द ओरिजिन को हमने 4-4 इंच प्लेस करना है लाइंस में जाके। बेस लाइन स्पेसिंग को 4 इंच, उसके बाद एक्सटेंड बियॉन्ड बिम लाइन को भी 4 इंच, और ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन को 4 इंच। नेक्स्ट हमारे पास सिंबल्स एंड एरोज में, और यहाँ हम अपने एरोज का और सिंबल के सेंटर्स वगैरह का साइज को सिलेक्ट करेंगे। सो एरो साइज आपको यूज़ करना है 8 इंच ताकि विजिबल रहे। उसके बाद आपके पास है, जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ हम कर लेते हैं 5 इंच। देन नेक्स्ट हमारे पास है टेक्स्ट,
टेक्स्ट हाइट और अपनी आसानी के लिए और विजिबल रखने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं 10 इंच। और डायमेंशंस लाइन को हम सेट कर लेते हैं, ये होगा हमारे पास 4 इंच ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशंस लाइन। एंड अलाइन विद डायमेंशंस लाइन, ये ओके हो गया। उसके बाद फिट पे चलते हैं और ये आपके पास खाली आ जाएगा। उसके बाद है प्राइमरी यूनिट्स में, जो कि पहले यहाँ पे सेट हुए पड़े हैं, और ये वो यूनिट्स होंगे जो कि आपको अपनी ड्राफ्टिंग के दौरान डिस्प्ले होंगे। अगर आप यूज़ करेंगे डेसिमल्स में तो आपके पास ये शो होंगे मीटर्स वगैरह में, और डेसिमल्स में तो हम यूज़ करते हैं आर्किटेक्चरल्स में। ओके हो गया इस फॉर्म में। अगर साइंटिफिक में होगा तो आपके पास यूँ शो होगा, इसके अलावा इंजीनियरिंग होगा तो फिर यूँ शो होगा, तो हम यूज़ कर लेते हैं आर्किटेक्चरल्स में। ओके, सो ये तमाम सेटिंग करने के बाद आपने क्या करना है, सेट करंट पे और फिर इसे क्लोज कर देना। अच्छा, एक और ऑप्शन आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ कि अगर आपके पास लाइट का इशू आ रहा है कि लाइट बार बार आ रही है या जा रही है, तो उसके लिए आपके पास एक कमांड है कि कुछ टाइम के बाद आपकी जो ड्राइंग वर्क है वो खुद ब खुद सेव होता रहेगा, मतलब आपको मैनुअली सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो उसकी एक कमांड है आपके पास। आप जाएँ पहले ऑप्शंस में, ऑप्शंस के लिए ओ की कमांड ओ एंड टी ऑप्शंस, एंटर। डिस्प्ले में जाके यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास ऑटो सेव का, सॉरी ये ओपन एंड सेव। ऑटोमेटिक सेव ऑप्शन, तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक 5 मिनट 10 मिनट 7 मिनट जो भी पॉसिबल हो जाए आपके लिए सूटेबल रहे वो आप टाइम यहाँ पे मेंशन करके इतने इंटरवल के बाद आपके पास जो आपकी ड्राइंग वर्क है वो ऑटोमेटिक सेव होता रहेगा, कि अगर लाइट चली भी जाए तो तब भी आपका वर्क जो है वो सेफ रहेगा। इसको करते हैं अप्लाई एंड देन ओके। ओके, अब स्टार्ट करते हैं अपना लाइन वर्क। सिंगल लाइन यूज़ करते हुए आपने एक प्लान ड्रा करना है, और इसके साथ आप कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे कुछ आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स की, जो कि हमने लास्ट टाइम कन्वर्ट की थी आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग्स में। अब आपने करना यह है कि उन आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स को भी ड्रा करने की प्रैक्टिस करनी है। तो पहले हम प्लान ड्रा कर लेते हैं लाइन वर्क से यूज़ करते हुए। सो एज्यूम कर लेते हैं हमारे पास एक प्लान है जिसकी जो टॉप विड्थ हमारे पास आ रही है 30 फीट में, और उसकी जो हाइट आ रही है वो हमारे पास है तकरीबन 42 फीट एज्यूम कर लेते हैं कि 30 इसकी विड्थ आ रही है। एक प्लान ड्रा करते हैं तो इसको यूज करते हैं रेक्टेंगल, या फिर ओके स्पेसिफाई द फर्स्ट कॉर्नर, ओके स्पेसिफाई द अदर कॉर्नर पॉइंट, या फिर इसको आप यूज कर लें, इसकी फर्स्ट डायमेंशन हैं आपके पास 30 फीट है, तो 30 और ये फीट का साइन, कॉमा, ये इसने लॉक कर दिया। और वाई डायरेक्शन में हमारे पास कितना है, ये जूम कर देते हैं 42, 42 साइन एंड एंटर।
जूम कमांड, ये हमारे पास छोटा सा प्लान है जिसको हमें वर्क करना है। तो इसको जूम कर लेते हैं। ओके हो गया जूम। अच्छा जी, अब इसमें हमने बनाने हैं 2 रूम्स, एक किचन, एक स्टोर, एक टीवी लॉन और बहुत कुछ इसके अलावा एंट्रेंस के साथ कुछ ऑर्चर्ड छोटा सा हमने बना देना है, गार्डन वगैरह। सो सबसे पहले हम बना लेते हैं यहाँ पे 2 कमरे, एक रूम यहाँ पे, एक रूम यहाँ पे और एक यहाँ पे छोटा सा स्टोर रूम। सो अगर तो आपके पास लाइन वर्क इजीली अवेलेबल है तो आप सिंपल लाइन कमांड से डायमेंशन देते हुए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अपनी आसानी के लिए जो एक प्रॉपर वे है हम ऑफसेट कमांड यूज़ करते हैं 1 by 1। सो ऑफसेट कमांड के लिए ओ एंटर, स्पेसिफाई द ऑफसेट डिस्टेंस। आपने कितना डिस्टेंस है ऑफसेट का, हमारे पास कितना है 12 feet, एंटर। सो सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट। सो आपने सिंपल ओके, अब यहाँ पे इसको ऑफसेट जो है वो कुछ न्यू आ रहा है, जबकि हमें क्या सिंगल लाइन चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम एक्सप्लोर कर देंगे। सो जस्ट आप करना ये है कि इसको सिलेक्ट कर लो, एक्स देन एंटर। तो ये क्या हो गया, सिंगल लाइन में कन्वर्ट हो गया। ये पहले था हमारे पास कुछ इस फॉर्म में, एक पॉलिड लाइन थी हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रहा था, इसमें ये सिंगल लाइन बनता सारा, यानी कि यहाँ पे किसी भी जगह कोई ना कोई ब्रेक वगैरह प्रोवाइडेड नहीं है। तो हमें सिंपल एक लाइन वर्क चाहिए। तो हम क्या करेंगे, किसी भी ब्लॉक शेप को, मतलब किसी भी कंटिन्यूस ब्लॉक शेप को आपने तोड़ना हो तो उसके लिए आपकी कमांड है एक्सप्लोड की। तो उसके लिए जो कमांड की है वो है एक्स, सिर्फ आपने एक्स टाइप करना है और एंटर दबा देंगे और सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट के साथ। ओके, अब ये सारे के सारे कंपोनेंट्स अलहदा हो गए। ठीक हो गया। अलहदा करने के बाद आपने अब करना ये है, ऑफसेट लेंगे। ओके, स्पेसिफाई द डिस्टेंस। हम यहाँ पे डिस्टेंस दे रहे हैं 12 फीट का, 12 फीट, एंटर, ऑब्जेक्ट एंड देन ओके। यहाँ से मैंने 12 फीट का ऑफसेट ले लिया और यहाँ से मैंने ऑफसेट लेना है अगेन 12 फीट का, यानी हमारे पास जो रूम की डायमेंशन आ रही है सिंगल लाइन वर्क में वो 12 by 12 की है। सो अगेन एंटर, एंटर से क्या होगा, आपके पास ऑफसेट कमांड एक्टिव हो जाएगी। नाउ सिलेक्ट द ऑफसेट। कितना था आपके पास ऑफसेट, 12 फीट, फीट, एंटर, ऑब्जेक्ट एंड देन ओके। अब ये जो लाइंस हमारे पास हैं ये वाली 12 की और ये वाली 12 की हमारे काम की हैं, बाकी ये तो हमारे काम की नहीं है। तो इनको आप यहाँ से ट्रिम कर लें। सो TR डबल एंटर एंड ओके। अगेन यहाँ से हम लेंगे ऑफसेट 12 का, एक दूसरा रूम भी सब क्या है वो भी 12 इंच का आ रहा है। सो ऑफसेट एंटर, 12 फीट का साइन, एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंड ओके। और ये लाइन जो है आगे यहाँ तक कंप्लीट जा रही है। सो अगेन EX एक्सटेंड की कमांड, डबल एंटर, अब हमारे पास यहाँ पे एक 12 by 12 का एक रूम ये आ गया, 12 by 12 का एक रूम ये आ गया और ये छोटा सा हमने स्टोर बना दिया है जिसकी डायमेंशन होगी, टोटल था हमारे पास ये 30। इसको थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं 30 को। सो कमांड करते हैं हमारे पास DLI एंटर, DLI एंटर, डबल एंटर कर देते हैं। ये था हमारे पास 30। अब चूँकि हमारे पास ये जो ड्राफ्टिंग है वो बहुत ही सॉरी क्या हो गया, फर्क आ रहा है। BS ड्राफ्ट से एंटर और देखते हैं वो फर्क आ गया आर्किटेक्चर। सो यहाँ पे 30 प्लेस हो गया और
इसके अलावा हम इसकी डायमेंशन देख देते हैं, अगेन DLI डबल एंटर, ये डायमेंशन दोनों की इसकी विजिबल हो गई, 42 और 31। ओके, अब ये 12 में 12 करूँगी, यहाँ पे आ गया। इसके बाद हम यहाँ पे देते हैं, प्रोवाइड करते हैं टीवी लॉन्च, फिर ड्राइंग रूम, और उसकी हम साइज़ एज्यूम करते हैं फ़िलहाल अपने पास पीस 18 का, इनके 20x18 का और 10x12 का। सो अगेन ऑफसेट कमांड, एंटर। यहाँ से हमारा जो फ़र्क यानी जो ऑफसेट आ रहा है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 20 का, ठीक है, और यहाँ से नीचे 18 का। सो 20 फिट का साइन, एंटर। क्या हो गया, TR डबल एंटर, और ऑफसेट ये आ गया। इसके बाद डायमेंशन हमारे पास आ रही हैं कि ये थी 12x12 की। पहले यहाँ पे कुछ टेक्स्ट वगैरह ऐड कर देते हैं ताकि क्लियर रह जाएगा। हमारे पास जो रूम 1 था वो है हमारे पास 12x12 का, जो रूम 2 है हमारे पास वो भी है 12x12 का। ओके, उसके बाद एक स्टोर रूम है हमारे पास, इसकी डायमेंशन है हमारे पास 6x12 की। इसमें जो फर्स्ट है हमारे पास हॉरिजॉन्टल है और जो सेकंड है वो वर्टिकल। और उसके बाद जो हमारे पास ड्राइंग रूम आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास 20x18 का। ओके, और साथ में हमारे पास किचन आ रहा है, किचन आ रहा है हमारे पास 10x12। थर्टीन कर लेते हैं, अंडर 13 को। और बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है हमारे पास, उसका फ्रंट गैराज आ जाएगा और साथ में उसका ऑर्चर्ड या छोटा सा गार्डन आ जाएगा। ये कुछ ड्राफ्टिंग सेटिंग आ गई हमारे पास।
इस बगैर। ओके, सो पहला रूम हमने बना लिया, दूसरा भी बना लिया, उसके बाद हमने स्टोर भी बना लिया। तो ड्राइंग रूम है 20x18 का, तो यहाँ से हमने 20 का बना लिया और इसकी जो हाइट का हटा रही है वो है 18। सो अगेन ऑफसेट कमांड 18 फीट। ओके, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें इसको और यहाँ से इसकी ऑफसेट कमांड 18 दे दें। ओके हो गया। उसके बाद हमारे पास अब ये जो लाइन है ये फजूल है, तो इसको हम यहाँ से ट्रिम कर लेंगे। सो TR डबल एंटर एंड TR डबल एंटर। ओके हो गया। सो स्टोर रूम भी ड्राइंग रूम हमारे पास यहाँ पे बन गया। ड्राइंग रूम के बाद हमने प्रैक्टिस करनी है किचन की। किचन की जो डायमेंशन आ रही हैं वो 10 फीट हॉरिजॉन्टल आ रही है और 13 फीट वर्टिकल, मतलब उसकी जो विड्थ आ रही है या जो लेंथ आ रही है वो है 10 फीट की और जो हाइट है वो कितनी है या विड्थ जो है वो 13 फीट की है। सो रिमेनिंग जो डिस्टेंस है कितना है, 10 फीट का ही होगा क्योंकि ये प्रोडक्ट 30 था, 30 में से 20 किया तो 10। तो 10 तो यहाँ पे वैसे ऑलमोस्ट हमारे पास अचीव हो चुका है। और जो किचन की जो हाइट आ रही है, ये जो विड्थ आ रही है यहाँ पे वर्टिकल, वो हमें सेट करनी है 13 की। तो यहाँ से ऑफसेट में अगेन ऑफसेट एंटर 13 फिट का साइन, देन एंटर सेलेक्ट एंड ओके। और यहाँ से इस लाइन को हम ट्रिम कर देते हैं। सो TR डबल एंटर एंड ओके। सो ये हमारे पास अचीव हो गया और ये लाइन भी हमें ऐसे ट्रिम करनी है। ओके हो गया। अभी हम यूज़ करते हैं डोर के लिए एक क्रॉस का साइन। सो एक बनाते हैं ट्राइएंगल। पॉलीगॉन साइड्स 3 है आपके पास, सेंटर ऑफ पॉलीगॉन, अब हम करते हैं, हमारे पास डायमेंशन वगैरह अवेलेबल हैं तो पहले डायमेंशन वगैरह सेट कर लेते हैं। किसको कर देते हैं इरेज। ओके, और ST के साथ आप इसका जो साइज़ है वो चेक कर लें, सेट कर लें। इसका साइज़ कर लेते हैं हम आप फिट दोबारा से। आई थिंक 7 इंच इज इनफ या 8 इंच कर देते हैं। अप्लाई करंट एंड क्लोज। सो कमांड आपके पास है टेक्स्ट की, T एंटर एंड हियर। सो 2 डायमेंशंस क्या है इसकी 12 बाय 12 इन फीट। ओके, इंचेस वगैरह में तो है नहीं तो इसको आप ऐसे रहने दें। उसके बाद अगेन एंटर, रूम 12 बाय 12, छोटा सा स्टोर रूम है आपके पास, एंटर। सो स्टोर, इसकी डायमेंशंस क्या थी आपके पास स्टोर की 12 से 12 गया 6 0 12 एंटर। ये जाएगा आपके पास ड्राइंग रूम, इसकी डायमेंशंस थी आपके पास 20 बाय 18। और ये था किचन, इसकी डायमेंशंस थी 10 0 10 बाय 13। ओके,
अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आउटलेट बनाना है जिसकी डायमेंशंस थी हमारे पास 10 फीट, उसकी 15/7 का। सो यहाँ से ऑफसेट साइन अब जो हमने शेप्स यहाँ पे इंस्टॉल की थी ट्रायंगुलर शेप, इसको उठा के हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो क्या हो गया, मूव कमांड एंटर, एंड ये इसके ओके हो गया। एंड नाउ अभी यहाँ भी यूज़ करते हैं कॉपी की कमांड, सी एंटर, सॉरी सी और एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, मिड पॉइंट, किचन का डोर लगाते हैं, इंट्रो लगा देते हैं यहाँ पे।
So, इस तरह हमने इसकी ड्राइंग्स वगैरह, इसकी जो स्केचिंग भी कर ली और इसकी ड्राफ्टिंग भी कर ली, और सिंगल लाइन यूज़ करते हुए, और इसको हम कर लेते हैं अब बाकी रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स को डिलीट। सो ई एंटर, ओके। ये आपके पास एक फाइनल फॉर्म बन गई। This one, इसमें हमारे पास टोटल जो प्लान एरिया आ रहा है वो 30 बाय 42 का, एक स्टोर, 2 रूम, एक ड्राइंग रूम, एक किचन और एक ऑर्चर्ड, और ये उनकी एंट्रेंस वगैरह यहाँ पे डिस्प्ले की गई है। इसका साइज़ थोड़ा कम कर लेते हैं। आपने इस प्लान की प्रैक्टिस भी करनी है, प्लस इसी तरह के मिलते जुलते 1-2 प्लान्स और भी प्रैक्टिस करने हैं आपने, और साथ में आपने प्रैक्टिस करनी है इन आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स की। फर्स्ट आपके पास फिगर आ रही है ये, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सेकंड आपके पास फिगर आ रही है ये, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसमें होगा कि आपकी जो ये लाइंस हैं ये सारी 30 के एंगल पे ड्रॉ होंगी, ये भी 30 के एंगल पे, ये भी 30 के एंगल पे। इसके अलावा एक ये शेप ये आ रही है, एक शेप है ये आपके पास। इसमें ये शेप रहने दें, आप ये शेप कर लेते हैं और इसको आप स्ट्रेट एज्यूम कर लें। और जब आप लाइन ड्रा करेंगे 30 के एंगल पे, किस तरह होगा, सिंपल जाकर कमांड देंगे लाइन की, एंटर, ये फर्स्ट पॉइंट, और यहाँ पे कुछ एंगल आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है इस पॉइंट के ऊपर साथ कर्सर के साथ साथ। तो जिस एंगल पे आपने प्लेस करना हो 30 के प्लेस करने के बाद उसकी डायमेंशन पुट कर दें। लेट्स सपोज मैंने ड्रा करनी है 20 फीट की लाइन, तो फिट का साइन एंड एंटर। तो ये मेरे पास जो लाइन ड्रा हो गई ये है 20 फीट की और 30 एंगल के ऊपर। इसी तरह से आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।